योगी मोटिवेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए, अब अपने पीछे देखिए, बिना मुड़े आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी दुनिया में सिर्फ 3 दिशाएं हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। पर एक दिशा और है, एक चौथी दिशा जो आपके ठीक बगल से गुजरती है पर आपको दिखाई नहीं देती, साधारण किसी मनुष्य को दिखाई नहीं देती। एक ऐसी दुनिया जहाँ से आपको आपके बंद कमरे के अंदर कोई साफ साफ देख सकता है। जैसे आपका घर कांच का बना हो, वह आपकी दीवारों के आर पार जैसे चल सकते हैं, जैसे वह धुआं हो। कभी कभी आपको जो लगता है ना कि आपको दिखता नहीं, शायद वह कोई वहम ना हो, वह किताब चौथी दिशा का दरवाज़ा है। वेलकम टू ज्ञान योगी मोटिवेशन, आपके अपने हिंदी चैनल में। चलिए चैप्टर 1। आपने कभी सुना है दीवारों के भी कान होते हैं? तो सुन लीजिए, आज तुम मानने लग जाओगे कि दीवारों के कान होते हैं। चैप्टर 1 शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट करना होगा। आपकी दुनिया एक पिंजरा, आप कभी अभी बैठे हैं जहाँ से आप 3 दिशाओं में जा सकते हैं, आगे पीछे या दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे। कुल 3 दिशा हुई। बस आपकी दुनिया इन 3 दिशाओं के पिंजरे में कैद है। पर क्या हो अगर एक छोटी दिशा भी हो, चौथी दिशा भी हो, एक ऐसा रास्ता जो इन तीनों दिशाओं के बीच गुजरता हो, एक ऐसा सीक्रेट डायमेंशन जो आपको ठीक बगल में मौजूद हो पर आप उसे देख नहीं सकते। उस मूवी में देखा ना आपने, सीक्रेट रूम, साउथ मूवी। एग्जाम्पल, एक कागज़ पर बने कार्टून को सोचिए। देखिए, वह सिर्फ दाएं या बाएं, ऊपर नीचे जा सकता है। उसके लिए ऊंचाई जैसी कोई चीज़ नहीं। आप जो 3D दुनिया में है उसे ऊपर से देख सकते हैं। आप उसके लिए एक भगवान की तरह हैं जो उसे देख सकता है, पर वह आपको नहीं। रूढ़िवादी कहते हैं कि शायद हम सब भी उसी कागज़ पर बने कार्टून की तरह हैं। हम अपनी 3D दुनिया में जी रहे हैं और कोई चौथी दिशा से हमें ठीक वैसे ही देख रहा है जैसे हम उस कार्टून को देख सकते हैं। यही है आत्मज्ञान। यह किताब आपको 3D पिंजरे की सलाखों के पार देखना सिखाएगी। यह आपको उस अदृश्य दिशा का एहसास कराने की कोशिश है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी हकीकत हमेशा के लिए बदलने वाली है। चैप्टर 2 फ्लैटलैंड का दौरा। कल्पना कीजिए कि आप एक चींटी हैं और आपकी पूरी दुनिया एक बहुत बड़े अनंत फर्श तक ही सीमित है। आप सिर्फ आगे पीछे दाएं बाएं चल सकते हैं। ऊपर क्या है यह आप सोच भी नहीं सकते। यह फ्लैटलैंड है, एक डी दुनिया। आप सोचिए, इस 2D दुनिया में एक 3D दुनिया का प्राणी, 2D दुनिया में 3D दुनिया का प्राणी उसी उंगली नीचे करता है, आपको क्या दिखाई देता है? एग्जाम्पल, उस 2D चींटी को अचानक कहीं से एक गोल आकार प्रकट होता हुआ दिखेगा, मेरी उंगली का सिरा। फिर वो गोल आकार जादू की तरह गायब हो जाएगा। चींटी को लगा कि कोई चमत्कार हुआ है। यह कभी समझ नहीं पाएगी कि सिर्फ एक उंगली थी जो एक हायर डायमेंशन से आई थी। रूढ़ी रहकर इस एनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमें हमारी औकात याद दिलाने के लिए। यह कहते हैं कि अगर कोई 4D प्राणी, 4D प्राणी हमारी 3D दुनिया में, 3D दुनिया में उंगली नीचे करे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें अचानक कहीं से एक ऑब्जेक्ट प्रकट होता हुआ दिखेगा, फिर वो जादू की तरह गायब हो जाएगा, जिसे हम समझ नहीं सकते। वो जादू और चमत्कार ही होता है जिसे हम भूत या चमत्कार कहते हैं। शायद वह सिर्फ एक हायर डायमेंशन की परछाई हो, एक ऐसी हकीकत जिसे हमारा 3D दिमाग, 3D समाज समझ नहीं पा रहा है। चैप्टर 3 डायमेंशन की सीढ़ी। डायमेंशन को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एक एक करके बनाना, एक सीढ़ी की तरह जिस पर हम एक एक कदम ऊपर चढ़ेंगे। पहला कदम शून्य डायमेंशन। इससे पहले एक छोटा सा आपको जोक सुनाता हूँ, सुनिए। एक छोटा सा जोक्स। जैसे एक बैंक में कोई पियोन सोया हुआ है और एक 4D चोर आता है, अंदर घुस जाता है। अब वह जो अंदर सोया हुआ व्यक्ति है बैंक के, तुम कैसे आए? यहाँ तो दीवार है, ताले लगे हुए इतने बड़े, तुम अंदर। क्या ये दीवारें तुम्हारे लिए है? उस चोर ने बोला, मैं 4D डायमेंशन का व्यक्ति हूँ, मेरे लिए दीवार के आर पार आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चौंक जाएगा ना वह व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। यह सिर्फ एक पोजीशन है। दूसरा कदम, एक डायमेंशन। इस बिंदु को पकड़िए और एक सीधी रेखा में खींचिए। आपको मिलेगा कि एक लाइन, एक 1D है, सिर्फ लंबाई है। एग्जाम्पल, 2 बिंदुओं को जोड़े एक लाइन, तो लाइन हो जाएगी और उसकी लंबाई 90 डिग्री एंगल पर खींचिए। आपको मिलेगा एक वर्ग। यह 2D है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। यह फ्लैटलैंड की दुनिया है। तीसरा कदम, 3 डायमेंशन। उस स्क्वायर को पकड़िए और उसकी सतह को 90 डिग्री एंगल पर
ऊपर की तरफ खींचिए, आपको मिलेगा एक क्यूब गन। यह हमारी 3D दुनिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। अब सबसे खौफनाक कदम, चौथा कदम, 4 डायमेंशन। इस क्यूब को पकड़िए और एक ऐसी दिशा में खींचिए जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के 90 डिग्री एंगल पर हो। वह दिशा कहाँ है, हम उसे देख नहीं सकते, पर वह मौजूद है। और जब आप ऐसा करेंगे, आपको जो मिलेगा उसे कहते हैं हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब चैप्टर 4, हाइपर क्यूब से मुलाकात। हाइपर क्यूब टेस्ट्रैक्ट, यह शब्द साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, पर यह एक रियल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। यह 4D दुनिया का एक सिंपल क्यूब है। समस्या यह है कि हमारा 3D दिमाग इसे इमेजिन नहीं कर सकता, पर हम इसकी परछाई को देख सकते हैं। जैसे एक 3D क्यूब की परछाई ज़मीन पर एक 2D आकार बनाती है, वैसे ही एक 4D हाइपर क्यूब की परछाई हमारी 3D दुनिया में एक अजीब सा आकार बनाएगी। एग्जाम्पल, जब आप एक क्यूब की परछाई को देखते हैं तो एक स्क्वायर के अंदर और स्क्वायर जैसा दिखता है जिसके कोने जुड़े होते हैं। ठीक वैसे ही एक हाइपर क्यूब की 3D परछाई एक क्यूब के अंदर एक और क्यूब जैसी दिखाई पड़ती है जिसके 8 कोने आपस में जुड़े हुए हों। यह देखने में अजीब लगता है, पर यह मैथमेटिकल करेक्ट है। इसे कल्पना करने का एक और तरीका है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स को सोचिए, अब आप उसे खोलकर ज़मीन पर फैला दीजिए तो एक 3D ऑब्जेक्ट एक 2D शेप बन जाता है। जैसे ही अगर आप एक 4D हाइपर क्यूब को खोलकर हमारी 3D दुनिया में फैलाएं तो यह 8 क्यूब एक कलेक्शन बनेगा। यह जब दिमाग को घुमा देने वाला है, पर यह एक्सरसाइज ज़रूरी है। यह हमारे दिमाग को उसकी 3D जेल की दीवारों के बाहर सोचने के लिए ट्रेंड कर रही है। यह हमें एक ऐसी हकीकत झलक दे रही है जो हमारे ठीक बगल में मौजूद है। चैप्टर 5, हमारी दुनिया में 4D चीज़ें जैसी दिखती है। अगर कोई 4D ऑब्जेक्ट हमारी 3D दुनिया से होकर गुजरे तो वह कैसा दिखेगा? इसका जवाब है, आपको हैरान कर देगा। यह हमें एक शेप शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा जो कहीं से भी प्रकट होता है, अपना आकार बदलता है और फिर गायब हो जाता है। याद कीजिए फ्लैटलैंड वाले चींटी को, जब मेरी 3D अंगुली उसकी 4D दुनिया से गुजरी तो उसके एक छोटा सा पॉइंट दिखा, फिर वह एक सर्कल में बदला, फिर वह सर्कल छोटा हुआ और फिर गायब हो गया। एग्जाम्पल, अब कल्पना कीजिए कि एक 4D स्क्वायर हाइपर स्फीयर हमारी 3D दुनिया से होकर गुजर रहा है। हमें क्या दिखेगा? पहले अचानक कहीं से एक छोटा सा स्क्वायर गेंद प्रकट होगा, फिर वो स्क्वायर बड़ा होता जाएगा और बड़ा अधिकतम साइज तक पहुंचेगा। फिर वो स्क्वायर छोटा होने लगेगा और छोटा, और फिर एक पॉइंट बनकर गायब हो जाएगा। देखो, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने हवाई जहाज़ को देखा होगा, कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो हवाई जहाज़ उड़ता है, वो छोटा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है अंतरिक्ष में इतना ऊंचा हो जाता है बादलों में कि वह हवाई जहाज़ दिखना हमें गायब हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, आप अकेले रूम में बैठे हैं रात में या दिन में थोड़ा अंधेरे में, तो आपने देखा होगा कि आपको लगेगा कि जैसे कोई है आपके पास। जब आप पीछे मुड़ते हैं तो कोई नहीं दिखता। यही है 4D भूतों का संसार। हम कहते हैं ना, कभी कभी हमारे मेवाड़ में एक है पूर्वज बिठाना, ये तो वही है 4D दुनिया। अब तैयार हो जाइए अपने रोंगटे खड़े करने के लिए। स्क्वायर गेंद प्रकट होता है, फिर तो स्क्वायर बड़ा हो जाता है और बड़ा एक अधिकतम साइज तक पहुंचेगा। फिर वो स्फीयर छोटा होने लगेगा और छोटा, फिर एक पॉइंट बनाकर गायब हो जाएगा। यह किसी जादू जैसा लगेगा, पर यह सिर्फ ज्यामिति है। हम उस 4D ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कभी नहीं देख सकते। हम सिर्फ उसका 3D स्लाइस या क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। जो हमारे सेंस हैं, 5 इंद्रियां, वो लिमिटेड है। 6 सेंस उसे ही कहते हैं जो संसार के पार भी कुछ देख सके, जैसे आत्मज्ञान। हायर डायमेंशन ऑब्जेक्ट जो हमारी 3D रियलिटी से गुजर रहे हैं और हमारे दिमाग उन्हें समझ नहीं पा रहा है। चैप्टर 6, अगर आप 4D में होते तो क्या देखेंगे? यह सवाल है जो आपको रात में सोने नहीं देगा। अगर आपको चौथी दिशा में देखने की ताकत मिल जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? जवाब है सब कुछ एक साथ, जैसे हम एक 2D कागज़ पर बने घर के अंदर। और लेकिन हर व्यक्ति का दिमाग यह सब सहन नहीं कर सकता।
इसलिए भगवान ने हमारी इंद्रियों को सीमित बनाया है ताकि सब अपनी अपनी औकात के अनुसार देख सके। घर के अंदर बाहर एक ही साथ देख सकते हैं, वैसे ही एक 4D प्राणी हमारे 3D घर के अंदर बाहर एक साथ देख सकता है। एग्जाम्पल सोचिए, आपका कमरा एक बंद बक्सा है, आप अंदर हैं। एक 4D प्राणी के लिए आपकी दीवारें, आपकी छत, आपकी फर्श कोई रुकावट नहीं है। वह आपको ठीक वैसे ही देख सकता है जैसे आप एक खुले हुए कार्डबोर्ड बॉक्स की हर हिस्से को एक साथ देख सकते हैं। वह आपके बंद लॉकर के अंदर भी देख सकता है, घबराइए मत। वह आपके शरीर के अंदर के दिल के धड़कते हुए दिल को देख सकता है। आपके लिए कोई प्राइवेसी नहीं होगी, कोई रहस्य नहीं होगा। वह आपके दिमाग में घुसकर देख सकता है। पूरी दुनिया एक खुली किताब की तरह होगी। यह एक डरावना ख्याल है, पर यह डायमेंशन लॉजिक का सीधा नतीजा है। अंदर और बाहर का मतलब सिर्फ 3D दुनिया में होता है। चौथी दिशा से देखने पर अंदर और बाहर का फर्क मिट जाता है। चैप्टर 7, 4D दुनिया के जादू। 4D दुनिया के जादू कैसे देखेंगे? एक 4D प्राणी हमारी दुनिया में ऐसे काम कर सकता है जो हमें किसी चमत्कार या जादू से कम नहीं लगेंगे। वह फिजिक्स उन नियमों को तोड़ सकता है जो हमें अटूट लगते हैं, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक ऐसी दिशा जिसका इस्तेमाल करके वह हमारे 3D जेल से अंदर बाहर जा सकता है। आपने एक वो किस्सा सुना होगा, एक जादूगर था जर्मनी में जिसको जादू के लिए कई बार जेलों में बंद किया गया। उस समय जर्मनी में ऐसे जादू पर प्रतिबंध था। उसको जेल में बंद करते और सलाह के अपने आप खुल जाती और वह कभी भी उस जेल से जब मर्जी चाहे बाहर निकल जाता। यही है 4D का रहस्य। एग्जाम्पल 2 लोहे की चेन लीजिए जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। आप उन्हें बिना काटे या तोड़े अलग नहीं कर सकते। यह 3D में नामुमकिन है, पर एक 4D प्राणी के लिए यह बच्चों का खेल है। वो एक चेन को चौथी दिशा में हल्का सा घुमाएगा और वह दूसरी चेन के आर पार निकल जाएगा बिना उसे छुए और चेन अलग हो जाएगी। यह आपके बंद कमरे से एक किताब उठाकर बिना दरवाज़ा या खिड़की खोले उसे बाहर रख सकता है। वो आपके पेट से बिना आपको काटे एक पत्थर निकाल सकता है। यह साइंटिफिक सर्जरी का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है। रूढ़ी रहकर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम सुपर नेचुरल कहते हैं। जिसे हम सुपर नेचुरल कहते हैं शायद वह सिर्फ हाइपर नेचुरल हो, एक उच्च आयामी वास्तविकता जिसके नियम विज्ञान अभी समझना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 8, क्या समय ही चौथी दिशा है? यह सबसे कॉमन थ्योरी है। अगर आपको लगता है तो कमेंट कर दीजिए। यह हमें फिल्मों में देखी है। आइंस्टीन ने हमें बताया कि यूनिवर्स 3 स्पेस डायमेंशन और एक टाइम डायमेंशन से बना है। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। आप भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन भूतकाल में वापस जा सकते हैं। टाइम मशीन में देखा होगा। इस नज़रिए से हम 4D प्राणी जो समय की नदी में बह रहे हैं, आप सिर्फ अभी में मौजूद नहीं है। आप एक 4D वर्म की तरह हैं जिसकी पूंछ आपके जन्म में है और जिसका सिर आपकी मौत में। एग्जाम्पल, एक फिल्म की रील को सोचिए। उस रील पर फिल्म का हर फ्रेम अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद है, पर जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही फ्रेम वर्तमान क्षण दिखाई देता है। इसलिए पुराना लोग कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ है कि जन्म के बाद क्या होगा, कैसी हमारी यात्राएं, क्या संघर्ष होगा, क्या खुशियाँ होगी, क्या दुख होंगे, लेकिन अंतिम सत्य वह मृत्यु है, वह मोक्ष है। जन्म से इसीलिए कहते हैं जो पंडित पुरोहित और जो संत होते हैं वह यही कहते हैं कि जन्म भगवान ने दिया, मृत्यु भगवान के हाथ में है। बीच में जो सफ़र है उसको आनंद से काटिए, काहे का फालतू टेंशन लेते हैं। चेतन भी इसी तरह काम करती है। इस थ्योरी के अनुसार अतीत कहीं गया नहीं है और भविष्य पहले से मौजूद है। हमारा कॉन्शियस माइंड बस इस 4D ब्लॉक यूनिवर्स में एक स्पॉटलाइट की तरह आगे बढ़ रहा है। जैसे एक नदी बहती है, जैसे एक मूवी को हम पीछे लेकर देख सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो परमपिता परमेश्वर हमारी पूरी रील देख सकता है। एक अंगुली के इशारे से हमारा भूतकाल और एक इशारे से भविष्यकाल। जो बड़े बड़े आत्मज्ञानी हुए भारत में, शंकराचार्य आदि, गौतम बुद्ध, उन सब में यह शक्तियाँ, यह 4D डायमेंशन, यह 6 सेंस था। यह कहानी सिर्फ एक हिस्सा है। टाइम एक डायमेंशन हो सकता है, पर एक स्पेशल 4 डायमेंशन की संभावना भी उतनी ही रियल है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसी दिशा जिसमें हम फिजिकली मूव कर सकते हैं अगर हमें तरीका पता चल जाए। चैप्टर 9, हायर डायमेंशन की हकीकत। क्या यह सब सिर्फ दिमागी कसरत है या इसका हकीकत से भी कोई लेना देना है?
आज की मॉडर्न फिजिक्स जिसे स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी कहती है कि यह दिमागी कसरत नहीं है, यह हकीकत हो सकती है। यह थ्योरीज कहती है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ 4 डायमेंशन का नहीं बल्कि 10, 11 या शायद उससे भी ज़्यादा डायमेंशन का हो सकता है। बस बाकी के डायमेंशन इतने छोटे लेवल पर कर हो गए कि आप उन्हें देख नहीं पाते। एग्जाम्पल, एक पतले तार को सोचिए। दूर से देखने पर वह आपको एक 1D लाइन जैसा दिखेगा। जब आप बहुत करीब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मोटाई भी है। यह असल में, जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम इसे, एक चील बहुत ऊपर आकाश में दिखाई दे रही है आपको लगता है जैसे वह ठहर गई है, लेकिन वह चल रही है। लेकिन हम इतने दूर से देखते हैं, हमको बिल्कुल धीरे धीरे गतिमान वह दिखती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के बाद फिर से आपका स्वागत है। आपको पता चले जाएगा कि उस डोरी में एक मोटाई भी है, असल में 3D है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि डायमेंशन भी ऐसे ही होते हैं। 3 स्पेस डायमेंशन और एक टाइट डायमेंशन बड़े हैं और बाकी के बहुत छोटे लेवल पर मोड़े हुए हैं। यह एक्स्ट्रा डायमेंशन सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, यह यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ग्रेविटी इतनी कमज़ोर क्यों? डार्क मैटर क्या है? इन सब सवालों के जवाब शायद इन्हीं में छिपे हुए हैं। डायमेंशन कैद है। अगली बार जब आप आसमान को देखें तो याद रखिए, आप शायद सिर्फ एक बहुत बड़ी और बहुत ही जटिल हकीकत की सतह को ही देख रहे हैं। असली यूनिवर्स शायद हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा विशाल और रहस्यमय है। आपने पहले देखा होगा, अगर 200 साल पहले हम कल्पना करें किसी चीज़ की, या 500 साल पहले कल्पना करेंगे हवाई जहाज की, बाइक की, ट्रेन की या वॉशिंग मशीन की, तो ये उस समय अगर इसने किसी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि हाँ हवाई जहाज में हम उड़ रहे हैं, हम बाइक पे फुर्र करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, हम वीडियो कॉल में यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए चेहरा देखें, तो उस समय वह हंसी मजाक लगता किसी को, या कोई कह देगा नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज ये हकीकत बन गया है। आज कोई चमत्कार नहीं, उस समय ऐसी बात कोई सोच भी ले सपने में तो वो चमत्कार था। लेकिन चमत्कार तब तक है जब तक उसका हमें ज्ञान न हो। जैसे कि कोई बाबा बागेश्वर है, वो किसी का भी भविष्य बता रहे हैं, किसी के बारे में बता देते हैं, हमें चमत्कार लगता है। लेकिन वह विद्या, वह रहस्य अगर किसी को पता चल जाए। चलो दूसरा उदाहरण, एक कबूतर, रुमाल में से किसी ने कबूतर निकाले, हमारे लिए वो जादू हो गया, और इसने कबूतर कैसे निकाल दिया। लेकिन जिसने उस जादू को सीख लिया उसके लिए सिर्फ यह ट्रिक है, ये कोई जादू नहीं है, बस उसको नॉलेज हो गया। तो अगली बार आप आसमान को देखें तो याद रखिए, आप शायद सिर्फ एक बहुत बड़ी और बहुत ही जटिल हकीकत की सतह को ही देख रहे हैं। असली यूनिवर्स शायद हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा विशाल और रहस्यमय है। प्राचीन भारत में यह सब नॉलेज था। चैप्टर 10, क्या हम 4D को महसूस कर सकते हैं? अगर यह चौथी दिशा सच में है तो क्या हम उसे किसी तरह से महसूस कर सकते हैं? क्या हमारे दिमाग में उसे पकड़ने की कोई डरमेंट एबिलिटी है? यह एक कंट्रोवर्शियल सवाल है पर बहुत दिलचस्प है। कुछ लोगों का मानना है कि दिशा व्यू एक एहसास है, यह पहले भी हो चुका है। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस शायद 4D रियलिटी की झलकियां हो सकती है। वो पल जब हमारा कॉन्शियस माइंड टाइम की सीधी रेखा से फिसल जाता है। एग्जाम्पल, बहुत से आर्टिस्ट और म्यूजिशियन ने कहा है कि उनके सबसे क्रिएटिव आइडियाज उन्हें एक फ्लैश में आए, जिससे वह आइडिया उनके दिमाग में नहीं बना बल्कि कहीं और से डाउनलोड हुआ। क्या यह कहीं और एक उच्च आयामी स्थान हो सकता है? जैसे आप कहीं वॉशरूम में बैठे हैं और आपको कुछ अचानक कोई आइडिया मिलता है तो आप आश्चर्य हो जाते हैं, यार ये आइडिया इतने दिन क्यों नहीं आया। साथ मौजूद है रूढ़ी रहकर हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, यह सिर्फ संभावना के दरवाजे खोलते हैं। यह कहते हैं कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन और अपनी सपनों पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चौथी दिशा के हमसे ज़्यादा करीब हो। वह हमें सिखाता है कि हकीकत सिर्फ यह नहीं है कि जिसे हम अपनी 5 सेंसेस से माप सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान कीजिए, रोज़ मॉर्निंग में उठकर 10 मिनट ध्यान कीजिए आंखें बंद कर। कुछ हकीकतें महसूस करने के लिए होती है, शायद चौथी दिशा उन्हीं में से एक है।
बस आंखें बंद करके ध्यान किया। आप में से कौन ध्यान करने लगे हैं कमेंट करें। चैप्टर 11 अंतरिक्ष को मोड़ना। हम सोचते हैं कि स्पेस एक खाली स्टेज की तरह है जिस पर ग्रह तारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आइंस्टीन ने हमें बताया कि यह सच नहीं है, स्पेस खाली नहीं है, यह एक फैब्रिक की तरह है, एक ऐसा कपड़ा जिसे मोड़ा और खींचा जा सकता है। बड़ी बड़ी चीजें जैसे सूरज और ग्रह इस स्पेस टाइम के कपड़े को अपने वजन से नीचे की तरफ दबाते हैं और इसी झुकाव को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, स्पेस का बेंड होना है। एग्जाम्पल, एक ट्रेम्पोलिन पर एक भारी बॉलिंग बॉल रखी है, ट्रेम्पोलिन बीच से नीचे झुक जाएगा। अब अगर एक छोटी सी मार्बल को उसके पास लुढ़काएंगे तो वह सीधा जाने की बजाय बॉलिंग बॉल की तरह घूम जाएगा। मार्बल को लगेगा कि कोई फोर्स उसे खींच रहा है, पर असल में यह सिर्फ उस मुड़े हुए स्पेस को फॉलो कर रहे हैं। हमारा प्लेनेट भी सूरज के चारों तरफ ऐसे ही घूमता है, धरती। अब सोचिए, अगर हम इस स्पेस टाइम के कपड़े को सिर्फ झुका ही नहीं बल्कि मोड़ भी सकें, अगर हम दो दूर के पॉइंट को चौथी दिशा का इस्तेमाल करके एक दूसरे के पास ले जाएं, यह वर्म होल की बेसिक आइडिया है। 4D हमें स्पेस की चीट करने का मौका देता है, स्पेस को चीट करने का मौका देता है। सही बात है। चैप्टर 12 12 ब्लैक होल दरवाजे या कब्रगाह या शमशान। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे बड़े राक्षस हैं, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि रोशनी भी उससे बचकर नहीं निकल सकती। स्पेस टाइम का कपड़ा यहाँ इतना ज़्यादा झुक जाता है कि फट जाता है। जो उस फटी हुई जगह के पार क्या है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यह सिर्फ अंत है, एक ऐसी जगह जहाँ चैप्टर इतना दब जाता है कि वह कुछ बन नहीं जाता। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ जहाँ आप बैठे हो, अभी मान लो कि आप पुणे में हैं और आप बैठे हैं, वहाँ एक धरती के आर पार एक इतनी बड़ी सुरंग करें, सुरंग करते ही जाए करते कि वो धरती के आर पार हो जाए, तो आप कहाँ निकल जाएंगे? कमेंट करें। आप अमेरिका में निकल जाएंगे, अमेरिका की धरती पर। अब आप कहेंगे हम नीचे से अमेरिका की धरती पर आ जाएंगे तो हम गिरेंगे नहीं, गिरोगे कैसे? यही तो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखा है आपने, छोटे थे जब पढ़ा है। सब कुछ नहीं जाता, पर कुछ और भी ज़्यादा वाइल्ड आइडियाज पर यकीन करते हैं। वीडियो समझ में नहीं आ रही तो 4 बार देखें और कमेंट करें, हम बताएंगे। एग्जाम्पल सोचिए, आपने एक कागज़ पर 2 पॉइंट बनाए और फिर उस कागज़ को मोड़कर उन दोनों पॉइंट को मिला दिया और बीच में एक पेंसिल घुसा दी। वो पेंसिल उस 2D दुनिया के लिए एक वर्म होल है। शायद ब्लैक होल भी हमारी 3D दुनिया में ऐसा ही कुछ है, एक टनल जो चौथी दिशा से होकर यूनिवर्स में कहीं और या शायद किसी यूनिवर्स में निकलते हैं। यह सिर्फ स्पिरिचुअल है, पर हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि यूनिवर्स। चलो एक छोटी सी बात और बताता हूँ। हमारे इस ब्रह्मांड में हमारी धरती एक सिर्फ धूल के कण के बराबर है, जिस पर हम बैठे हुए। हम इतना अभिमान करते हैं ना इंसान, एक धूल के कण में, क्योंकि हमारी धरती से कई लाख गुना है सूर्य, और इस सूर्य से लाखों गुना तारे इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या औकात है? अगर सदगुरु ने भी कहा है, अगर यह धरती जैसे एक बुलबुला मान लो, इसको आप बच्चे को देखा होगा, आप सर्फ के पानी से बुलबुले फुलाते हैं, बुलबुला 1 सेकंड में बुझ जाता है। बुलबुला बुझ गया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बुलबुले में भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, हजारों की संख्या में हो सकते हैं। तो आप देखिए, अगर ये धरती कभी ब्लैक होल निकल जाए, एक पल से भी 1 सेकंड के 500वां हिस्सा लगेगा, यह धरती गायब हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, भगवान को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इस दुनिया से यह पृथ्वी, जिस प्लेनेट पर हम ये गायब हो गए। कल्पना कीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये कैसे क्या होगा? सोचने को मजबूर करता है ना। यूनिवर्स के सबसे खौफनाक हिस्से में शायद किसी नए दरवाजे की चाबी हो सकती है। रूडी रहकर हमें इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज को एक 4D नजरिए से देखने के लिए उकसाते हैं। शायद ब्लैक होल सिर्फ कब्रगाह नहीं, शमशान नहीं, शायद वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के कॉस्मिक सबसे स्टेशन है। हो सकता है ना कि इस स्टेशन पे उतरे, वापस बैठे दूसरे स्टेशन पे उतर गए। चैप्टर 13 अनंत की पहेली, इन्फिनिटी अनंत। यह कॉन्सेप्ट हमारे 3D दिमाग को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर देता है। हम इसे सोच सकते हैं, इसे इमेजिन नहीं कर सकते, पर हायर डायमेंशन की दुनिया में इन्फिनिटी एक नॉर्मल सी बात है। सोचिए, एक D लाइन अनंत शून्य D पॉइंट से बनी है, 1 2 D स्क्वायर अनंत 1 D लाइन से बना है, एक 3D क्यूब अनंत 2 D स्क्वायर से बना है। एग्जाम्पल, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाइए। 1 4D हाइपर क्यूब अनंत 3D क्यूब से बना है। इसका मतलब है कि चौथी दिशा में हमारे जैसे अनंत 3D यूनिवर्स एक एक के ऊपर एक किताबों की तरह रखे हो सकते हैं।
यह पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया है जो मैथमेटिक्स से निकल कर आता है। यह सोचना कि किताब अजीब है, शायद अभी इसी पल आपसे सिर्फ 1 इंच दूर चौथी दिशा में आपका ही एक वर्जन एक थोड़ी सी अलग जिंदगी जी रहा हो। इन्फिनिटी कोई दूर की कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारे अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। हायर डायमेंशन हमें इस अनंत की एक झलक दिखाते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि हम कितने छोटे और कितने बड़े एक ही साथ हैं। जैसे उसने एक वीडियो में कहा था कि हमारा शरीर पूरा एक दुनिया है। पुरुष का मतलब या मानव का मतलब आप सर्च कीजिए गूगल पे, तो पुरुष मतलब एक पूरा संसार है हमारे अंदर। जब वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो इसमें कई कीड़े मकोड़े और कई ऐसे लाखों लाख छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम दूरबीन के बगैर नहीं देख सकते। जब व्यक्ति मरता है, उसे जलाते हैं, दफनाते हैं, तो सारी दुनिया उनकी उसी शरीर के अंदर खत्म हो जाती है। अब उनको थोड़ी पता है कि इस दुनिया के अलावा भी बाहर भी कोई दुनिया है। वो उसी शरीर में रहते रहते और उसी दुनिया में समाप्त हो गए। उनको तो पता भी नहीं कि एक दुनिया और है और हम किसी जीव के अंदर। हो सकता है आप भी किसी जीव के अंदर हो और आपके बाहर भी कोई दुनिया हो, है ना। बहुत ही शानदार। लिख दीजिए कमेंट में कुछ भी समझ में आया तो। हकीकत क्या है? इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल उठता है, रियलिटी क्या है भाई साहब? क्या वो है जो हम देखते हैं या वो है जो मैथमेटिक्स हमें बताता है? अगर हायर डायमेंशन सच में है तो हमारी यह 3D दुनिया सिर्फ एक परछाई है। प्लेटो के केव एल्गोरी को याद कीजिए। कुछ कैदी एक गुफा में बंद है, यह सिर्फ दीवार पर बाहर की दुनिया की परछाइयों को देख सकते हैं। उनके लिए यही परछाई ही हकीकत है। उन्हें पता ही नहीं चलता एक असली 3D दुनिया भी है। एग्जाम्पल, जब आप एक 3D ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वैसे एक सेब, तो आप उसे पूरी तरह से कभी नहीं देखते। आप एक बार सिर्फ उसका एक साइड ही देख पाते हैं। उसका पूरा 3Dनेस आपके दिमाग में बनता है। आप हकीकत को नहीं, हकीकत के एक मेंटल मॉडल को देखते हैं। रूढ़ी रहकर आप शायद हम सब भी उसी गुफा में कैद हैं। हम एक 4D यूनिवर्स की 3D परछाइयों को देख सकते हैं और उसे पूरी हकीकत समझ सकते हैं। टू बी कॉन्टिनेंट वीडियो का अगला भाग बहुत ही रोमांचक होगा। देखने के लिए हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक ग्रुप, हर फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। और मैं इस 4D डायमेंशन को और आगे देखने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद ही हम दूसरी वीडियो कल इसी समय लाइव दिखाएंगे। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फ्री में शुरू करूँ। दबा दो जल्दी।